जय हिंद। चलिए इस वीडियो में कुछ ऐसी गलतियां बताने वाले हैं जो कि यदि आप कर चुके हैं या भविष्य में करने का सोच रहे हैं तो आप संभल जाइए, क्योंकि ऐसी गलतियां करने के बाद आपको जीवन में कभी भी सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। सरकारी की तो बात छोड़िए, आपको कि कोई भी प्राइवेट नौकरी पे भी नहीं रखेगा यदि ऐसे आप गलती कर लेते हैं तो जानिए क्या है गलती। पहले सबसे पहली गलती है क्या, तो वो है FIR। अब क्या है भाई FIR? तो FIR चलिए हम अच्छे से बताते हैं, लेकिन जो गलतियां हैं उसको अच्छे से देखिए, लास्ट तक देखिए, वीडियो को स्किप मत करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए। चलिए FIR जो है, आप देखते होंगे कि जब भी आप ऑनलाइन फॉर्म भरते होंगे, ये FIR पहले समझ लीजिए। FIR वही है कि केस दर्ज हो जाना, मुकदमा दर्ज हो जाना, वही तो हुआ FIR। ठीक है, चलिए अब इसको अच्छे से समझते हैं। जब भी आप ऑनलाइन अप्लाई करते होंगे कोई भी फॉर्म, तो क्या होता होगा कि 5 कॉलम बनी हुई होती होगी, 1 2 3 इस तरह से कॉलम बनी हुई होती होगी। उस पर आपको लिखा हुआ मिलेगा पहला कॉलम, पहले में रहता होगा क्या कि क्या आपके ऊपर कभी भी कोई भी आपराधिक मामला या केस दर्ज हुआ है, पहला तो ये रहेगा। फिर दूसरे पाइए, फिर रहेगा क्या आपको कभी सज़ा हुई है। फिर तीसरे पे रहेगा कि क्या आप कभी जेल गए हैं। फिर चौथे में रहेगा क्या आपको कभी भी किसी भी परीक्षा बोर्ड द्वारा या आयोग द्वारा परीक्षा से निष्कासित या निलंबित किया गया है। इस तरह कॉलम रहता है ना, तो यही तरह का कॉलम है, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। क्या है देखिए, कभी भी यदि आपके ऊपर FIR हुई है, केस दर्ज हुई है, हम टोटली अच्छे से, इससे पहले भी हम एक वीडियो डाले थे, उसमें जो जो कमेंट आया था ना, उन सभी सवालों को इस वीडियो हम ले रहे हैं, और इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा डाउट जो है वो क्लियर हो जाने वाला है। तो चलिए अच्छे समझते हैं, पॉइंट वाइज समझते हैं। जैसे क्या होता है ना कि यदि किसी कैंडिडेट के ऊपर कोई भी केस दर्ज हो गया, तो उनको कभी भी सरकारी जॉब में, खास करके डिफेंस वाली जॉब नहीं होने वाली है। चाहे वो बिहार पुलिस हो या SI वाली हो या फिर आर्मी वाली हो, कोई भी जॉब नहीं होगी, समझ लीजिए नहीं होगी। मैं आपको ढेर सारा केस ऐसा बताऊंगा, जैसे मैं ऐसे 8 से 10 कैंडिडेट से मिल चुका हूं जिन्होंने ये परेशानी झेला है और अभी वो कोर्ट से केस लड़ रहे हैं। हुआ क्या था उनके साथ मैं आपको बता दूं, जो रियल स्टोरी है वो मैं बता देता हूं। क्या होता है, यदि आप गांव से बिलोंग करते हैं या शहर से बिलोंग करते हैं, कहीं से भी हैं, तो आपके मोहल्ले वाले हो या आपके चाचा हो, आपके पड़ोसी हो या आपके पड़ोस में कोई भी हो, वो आपसे जलने रहते हैं हमेशा। यदि आप तरक्की करोगे ना, आगे थोड़ी सी यदि आप आगे बढ़ जाओ, तो आपका हमेशा पैर खींचने की कोशिश करेंगे ही करेंगे। तो वही बातें होती है। तो जिस कैंडिडेट के बारे में बता रहा हूँ, वो क्या हुआ था, वो SI का जो है वो प्री क्वालिफाई कर गया था, मेंस क्वालिफाई कर गया था, फिजिकल जो है होता है वो क्वालिफाई कर गया था, उसका तो फाइनल मेरिट भी बन गया था, उनका सब कुछ हो गया था। लेकिन फाइनल मेरिट बनने के बाद क्या हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया था, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जब जो है ज्वाइनिंग लेटर लेने के लिए बुलाया गया था, तो उस दिन DIG के द्वारा रोक दिया गया। क्यों रोक दिया गया? क्योंकि उनके ऊपर कभी केस दर्ज हुआ था, और केस दर्ज किए थे कौन? पड़ोसी, जानबूझ के किए थे कि ताकि उनको कोई नौकरी नहीं हो, इसलिए तो उनका तो मुद्दा फंस गया। ये चीज़ें हैं। चलिए एक दूसरा केस मैं आपको बताता हूँ, और जो भी मैं बताऊँगा ना वो रियल है, 100% रियल में बताता हूँ आपको। चलिए वो रियल क्या है उसको हम देखते हैं। एक कैंडिडेट के बारे में ऐसे बता रहा हूँ कि उसका क्या हुआ था, उनका भी प्री में जो है SI के बारे में, जो बिहार दरोगा है वो पिछले साल वाला, उनका प्री में जो है क्लियर हो गया था, मेंस रिजल्ट आ गया था, फिजिकल वो दे करके आ गए। तो उनके आसपास के जो लोग हैं ना, उनके पड़ोस के लोग का केस चल रहा था कोर्ट में। ठीक है, अभी से 3-4 साल पहले उनकी लड़ाई हुई थी उनके बगल में, तो उनका केस चल रहा था कोर्ट में। तो क्या किया कि जो इनसे जलने वाले लोग थे ना, जो कैंडिडेट था उनसे जलने वाले जो लोग थे, वो गवाह, झूठा गवाह ला करके कोर्ट में गवाह दिलवा दिया कि ये लड़का भी जो प्रीलिम्स, मेंस और फिजिकल क्वालिफाई किया था, ये लड़का भी उस लड़ाई में शामिल था। अब जब गवाह मान बोल दिया है तो कोर्ट तो गवाह का सुनता है। तो क्या हुआ, उस लड़के का भी नाम जो है केस में दे दिया गया फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद। और फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद उनकी मेरिट बन गई, तो फिर भी उनको ज्वाइन नहीं कराया गया DIG के द्वारा। क्यों? क्योंकि केस में उनका नाम दर्ज था और उनका केस चल ही रहा था। बात समझ लिए, ये सारा मुद्दा होता है। जलने वाले हर जगह हैं, आपसे प्रेम करने वाले कम होंगे, लेकिन यदि आप ऊंचे उड़ रहे हैं ना, यदि आप आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको जो खींचने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे। चलिए अब देखते हैं इस पे मुद्दा। केस नंबर 1 आते हैं। इसमें क्या क्या संभावनाएं बनती है। मान लीजिए कि आपके ऊपर पहले कभी केस दर्ज थी,
पास्ट का मैं बात कर रहा हूँ कि पहले कभी दर्ज थी और अभी जो है उस केस का जो है ख़त्म हो गया, केस कोर्ट से वो ख़त्म हो गया है, तब क्या होगा। देखिए, केस दर्ज थी या केस दर्ज है, कोई भी कंडीशन हो, उसमें आप फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं, आपको कोई भी मना नहीं है। बशर्ते आपको करना वही कि जो कॉलम हमने बताया था वही वाला कि क्या आपके ऊपर कभी आपराधिक मामला दर्ज हुआ था या नहीं, उस कॉलम में आप भरेंगे हाँ। यदि आप जेल गए थे कभी तो हाँ भरेंगे, नहीं तो ना भरेंगे। क्या आपको परीक्षा से निष्कासित किया गया था, यदि हाँ तो हाँ, ना तो ना। कभी भी तथ्य को छिपाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसे भी कैंडिडेट से हम मिल चुके हैं जो कि तथ्य को छिपाया और जॉब लगने के 4 साल बाद उनको हटा दिया गया डिपार्टमेंटल के द्वारा कि उन्होंने झूठा तथ्य पेश करके, झूठा बयान दे करके जो है वो जॉब लिया हुआ था, झूठी जानकारी दे करके जॉब लिया हुआ था। चूँकि होता है ना, जब आप ज्वाइनिंग करने जाइएगा ना, जब आप कोई भी चीज़ का ज्वाइनिंग करने जाइएगा तो वहाँ पे एक शपथ पत्र का फॉर्म भराएगा, ठीक है, जिसमें कि आपकी सारी जानकारी दी हुई रहेगी, संपत्ति का ब्यौरा दिया हुआ रहेगा, सब कुछ उस डिटेल में दिया हुआ रहेगा। उसमें आपका ये जो 5 कॉलम हम अभी आपको बताए थे, क्या आपके ऊपर आपराधिक मामला दर्ज था या नहीं, तो ये सब भी कॉलम रहेगा। उसमें वो कैंडिडेट छिपा लिया था, वो लिख दिया था नहीं, नहीं था कोई दर्ज। लेकिन जब पुलिस इंक्वायरी हुई और इंक्वायरी 4 साल बाद हुई, उससे पहले जो इंक्वायरी हुई वो तो थाना से मैनेज कर लिया, लेकिन 4 साल तक के बाद जो है जो उनका पड़ोसी था वही खबर दे दिया डिपार्टमेंट को, फिर 4 साल के बाद फिर से इंक्वायरी हुई और वो सस्पेंड हो गया। ये सारी चीज़ें होती है, तो इसलिए कभी भी छिपाएंगे नहीं। चलिए अब केस पे हम आ रहे थे। केस नंबर 1 क्या था कि पास्ट में कभी भी दर्ज थी तो आप क्या करेंगे, तथ्य को छिपाएंगे नहीं, सबको लिखेंगे। उसमें पहली बातें हैं, सारा जानकारी देंगे। और डिपेंड यहाँ पे ये करता है कि आपका जो है केस किस तरह से जो है क्लियर हुआ था। क्या कोर्ट से क्लियर हुआ था, तो क्या आप बाइज्जत बरी हुए थे, या कंप्रोमाइज़ पे हुआ था, यानी सुलह करके किया गया था, इस पे आगे फ्यूचर डिपेंड होता है। यदि आप किसी भी केस से बाइज्जत बरी हुए हैं, जैसे सुनते हैं ना कोर्ट में कि ये अदालत सबूतों के अभाव में आपको बाइज्जत बरी करती है, या किसी भी तरीके से बाइज्जत बरी करती है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ आपको कोई भी दिक्कत नहीं है किसी भी जॉब में। लेकिन यदि कंप्रोमाइज़ बेस पे होती है, पारिवारिक मामला है, कंप्रोमाइज़ सुलहनामा जिसको बोलते हैं ना, कि जैसे मान लीजिए कि दो पड़ोसी में लड़ाई हुई, 2 भाई में लड़ाई हुई, तो वो लोग क्या करते हैं, जब केस में ज़्यादा रुपए खर्चा होने लगता है ना, तो लोग आपस में मिल लेते हैं कि चलो केस उठा लेते हैं, केस समाप्त कर देते हैं। तो फिर दोनों लोग जो क्या है सुलहनामा दायर करते हैं कि हम लोग मिल रहे हैं, हम लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते हैं, केस को ख़त्म किया जाए। ये होती है। यदि आपका इस तरह से केस ख़त्म हुआ तो कहीं कहीं आपको दिक्कत कर सकता है, नहीं तो आपको दिक्कत नहीं होगा, बशर्ते जो है सज़ा आपको नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ें हो गई। अब आते हैं केस नंबर 2 में। इसमें जैसे मान लीजिए जिनका अभी चल रहा है केस, आप अभी जिसका ऑनलाइन ही है, ऑनलाइन मतलब जिसका ऑन गोइंग बोल लीजिए, जिसका ऑन गोइंग ही अभी चल ही रहा है, केस ख़त्म भी नहीं हुआ है, तो वो लोग समझ लीजिए कि वो लोग यदि फॉर्म ऑनलाइन कर भी देते हैं ना, ऑनलाइन कर देते हैं और रिजल्ट तक में उनका यदि केस क्लियर नहीं होता है ज्वाइनिंग तक में, तो फिर उनको ज्वाइन नहीं कराया जाएगा। आप इतना समझ लो, ठीक है। ये फर्स्टली मुद्दा आ जाता है। अब तीसरा केस आता है इसमें कि जिनका जो है केस चल रहा है, लेकिन वो चल रहा है, तो वो लोग क्या करेंगे, इसमें 2 आपको दे दिए, पहला पास्ट का दे दिए और दूसरा प्रेजेंट का दे दिए। तीसरे कंडीशन पे आते हैं, जिनका अभी ऑन गोइंग है केस, उन लोगों के लिए अभी ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ये है, किसी भी तरीके से आप जैसे गवाह पेश करना हो या जैसे मैनेज करना हो वो कर करके आप केस से अपना नाम जो है ना वो कटवा लीजिए। जैसे मान लीजिए कि जिनका हाल ही में हुआ है, केस दर्ज हुआ है, नाम दर्ज किया गया एफआईआर में, तो उन लोग का जैसे थाना में, पुलिस स्टेशन में केस होता है, केस होने के 10-15 दिन तक जो है वहाँ के जो आईओ होते हैं, जो जांच अधिकारी होते हैं, वो पहले केस का तहकीकात करते हैं, अनुसंधान डायरी लिखते हैं और उस अनुसंधान डायरी को तब जा कर के कोर्ट में प्रस्तुत करते हैं, तब कोर्ट में केस चलती है। तो इसी दौरान क्या होता है कि बहुत सारे लोग वही आईओ यानी जो जांच अधिकारी होते हैं, जो दरोगा होते हैं, उनसे मिल करके नाम कटा लेते हैं। यदि इस स्थान पे कोई है, इस स्थिति में अभी कोई है, तो कोशिश करेंगे कि यदि नाम कट सके, चाहे वो कोर्ट में ही चला गया केस, तो गवाह पेश करके चाहे नाम कटवा सके तो कटवा लीजिए। इससे बेहतर कुछ नहीं है। या तो आप नाम कटा लीजिए, पहली चीज़, या तो आप नाम कटा लीजिए, पहला कंडीशन ये है, या तो दूसरा ये है कि बाइज्जत बरी हो जाइए। बाइज्जत बरी, बीबी मान लीजिए इसको, बाइज्जत बरी, ठीक है। तब जाकर के आपको कोई भी दिक्कत
नहीं होने वाली है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। और इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। कोई भी सवाल यदि आपके पास हो ना तो आप ज़रूर कमेंट करिए, उसका जवाब हम ज़रूर देंगे। और एक चीज़ और बोलना चाहेंगे कि लास्ट में एक चीज़ बोलेंगे कि यदि मान लीजिए बहुत सारा सिचुएशन ऐसा होता है कि सामने वाला वो आप पे हावी होता है, आप गलत नहीं भी हैं तो भी सामने वाला हावी होता है आपसे लड़ने के लिए, तो ऐसी स्थिति में आप आवेश में ना आए। हम जबकि आप जान रहे हैं कि आप उसका मुंह तोड़ सकते हैं, उसको मार सकते हैं, उसका सर फोड़ सकते हैं, उसको कुट्टी कुट्टी कर सकते हैं, समझ लीजिए इस तरह से। ठीक है, आपके पास उतनी पावर है कि आप उसका कुछ भी नुकसान कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप वैसा ना करेंगे जब तक कि आपको कोई भी सरकारी नौकरी नहीं लग जाए। पहले सरकारी नौकरी ले लीजिए, उसके बाद जो करना होगा आप करिएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। लेकिन उससे पहले यदि कुछ कर लिए तो फिर बहुत बड़े फेरे में फंस जाओगे। ठीक है, ये चीज़ें हैं। चलिए इस वीडियो को आप अपने जो भी फैमिली मेम्बर हैं उनके साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो लोग भी इस बात को समझे कि केस पढ़ने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। ठीक है, और जो भी मैंने घटनाएं बताई वो हमेशा 100% रियल हमने बताई है। इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे, आवेश में ना आए और लड़ाई झगड़े ना करें, शांति से पढ़िए और नौकरी लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।